सौरभ जोशी अपने व्लॉग्स में थंबनेल लगाए या ना लगाए, लेकिन अगर आप थंबनेल लगाते हो तो आपके व्लॉग डेफिनेटली वायरल होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। व्लॉगिंग और जिम थंबनेल्स की आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि कैसे वो थंबनेल कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पलेट की। जो सबसे ज्यादा पीक डिजाइन है ना, जो व्लॉगिंग या किसी भी तरीके की वीडियोस में हमेशा कामयाब हुआ है रिजल्ट लाने में, वो टेम्पलेट है आपका बिफोर एंड आफ्टर का। अब व्लॉग्स में रोज रोज आप बिफोर आफ्टर तो ऐसा कुछ खास दिखा नहीं सकते, लेकिन उसी टेम्पलेट को हम यूज कर सकते हैं। अब बिफोर और आफ्टर आपके पास दो एरिया होते हैं थंबनेल के, उन्हीं दोनों एरियाज को हम व्लॉगिंग में यूज करेंगे। यानी कि एक पार्ट होगा हमारा बिफोर, एक पार्ट होगा हमारा आफ्टर, और उन दोनों जगह आपको अपने व्लॉग की सबसे मेन चीज को हाईलाइट करना है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपने गाड़ी ली तो एक तरफ आपका गाड़ी लेते हुए का एक्सप्रेशन या गाड़ी के साथ आपकी फोटो, दूसरी तरफ आपके घर वालों का एक्सप्रेशन, वो हैरान है, गुस्सा है, खुश है या जो भी है, और ऊपर या नीचे एक छोटा सा 2 वर्ड का टेक्स्ट। ये एक बेसिक पीक टेम्पलेट है जो डेफिनेटली आपके नॉर्मल व्लॉगिंग थंबनेल से बेटर रिजल्ट आपको लाके देगा। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे आप शॉपिंग करके आए हो तो किसी फेमस बड़ी दुकान के बाहर आपकी शॉपिंग करते हुए की फोटो, दूसरी तरफ उसका आप बिल दिखा रहे हो या घर वालों का एक्सप्रेशन है बिल देखते हुए, हैरान है, गुस्सा है, जो भी है। 2 हाइलाइट्स जो एक दूसरे को काउंटर करती हो, यानी कि दिन में शुरुआत में आपने क्या करा और उसका आपको एंड में क्या मिल रहा है। समझ रहे हो ना कि थंबनेल के अंदर ही आपको पूरी स्टोरी बयां कर देनी है। सस्पेंस रखने वाला जमाना जा चुका है। ऐसा नहीं होता आज के टाइम पे कि हाँ थंबनेल में कुछ हो रहा है, क्लिकबेट करेंगे फिर 10 मिनट की वीडियो देखेंगे। नहीं, जो आपका थंबनेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चीजें आपने थंबनेल पे लगाई है, स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड में आपको वो सब चीजें दिखानी भी है कि आप निकले हो शॉपिंग करके, दूसरे कट में आपने वो सीन दिखाया कि जहां पे आपकी मम्मी आपको गुस्सा कर रही है, उसके बाद आपका व्लॉग शुरू हो। खैर वो एडिटिंग की बात है, वो हम आगे करेंगे, लेकिन थंबनेल के अंदर आपकी पूरी स्टोरी वीडियो की समझ आ जानी चाहिए लोगों को। अब मैं आपको थंबनेल बना के भी दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे बनाने हैं, और ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, मोबाइल में या कंप्यूटर में, किसी में भी कर सकते हो। ये मत बोलना कि यार इस सॉफ्टवेयर में बताओ, उस सॉफ्टवेयर में बताओ। आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको बनाना क्या है, कैसे वाला सिस्टम ना। थोड़ी सी अकल बुद्धि अगर आप लगाओगे अपनी, तो अगर बिल्कुल भी आप बेवकूफ़ इंसान नहीं हो, मेहनत करना चाहते हो, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी इंटरनेट पर ही। तो कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए बनाओ, इसके लिए बनाओ, वो सब चीज़ें ना किसी और के कमेंट सेक्शन में जाके बोलना बंद कर दो। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपना फोटोशॉप को, और यहाँ पर थंबनेल की मैंने काफ़ी सीरीज़ बता रखी है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं लेके चलूँगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें दिखाऊँगा। कि जैसे यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है मेरी, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं नया कैमरा लेके आया दिल्ली से, तो उसके लिए हमने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। ये उसके लिए मैंने कोई फ़ोटोज़ नहीं कर रखी है, रैंडमली मैं उठा के दिखा रहा हूँ आपको। आप ऑब्वियसली थोड़ा सा फ़ोटोज़ को अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग बना के रखना, खींच के रखना। ये 2 फ़ोटोज़ ले ली मैंने, कैमरा की और अपनी खुद की, इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो फोटो है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, ये चीज़ कैसे होगी, ऊपर नीचे कैसे होगा, सारा कुछ मैंने फोटोशॉप के बहुत सारे डीप ट्यूटोरियल्स में सिखा रखा है, आप जाके देख लेना। हम यहाँ से अब अपनी फ़ोटो के साइज़ को बड़ा कर लेंगे। देखो ये हमारा बिफोर आफ्टर एक तरह से ऐसे हो जाएगा कि एक तरफ हम है कि हमने नया कैमरा लिया है दिल्ली से कैसे लिया है वो भी मैं आपको यहाँ पे थंबनेल के अंदर ही हम शो करेंगे उस चीज़ को, और दूसरी तरफ हमारा कैमरा है। अब यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, कुतुब मीनार की एक फ़ोटो ले लेता हूँ। कुतुब मीनार देखते ही समझ आ जाएगा कहाँ पे है, दिल्ली में है, या आप लाल किला ले सकते हो या कोई ऐसी इमारत जो बहुत ही लोग जानते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमने एक बिल्डिंग लगा ली पीछे, कुतुब मीनार की फ़ोटो। सिंपली हम इसको एडजस्ट कर देंगे अपने हिसाब से, और इसको हम हल्का सा गॉसियन ब्लर कर देंगे, ताकि बैकग्राउंड में बिल्कुल हल्का सा ब्लर करेंगे, ताकि समझ भी आए कि क्या है बैकग्राउंड में, और ऐसे ज़्यादा फोकस में भी ना रहे वो चीज़, ठीक है। दोनों के साइज़ को हम एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और ये कुछ टेप वाली फ़ोटो है, टोन पेपर PNG, अगर आप गूगल पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके हम इसको छोटा करके बिल्कुल लगा देंगे, थोड़ा सा पतला इसको कर देंगे, और इसकी कॉपी कर देंगे। Ctrl J, कमांड J करके आप दबा सकते हो, कॉपी करके इसको हम बिल्कुल ऊपर तक ले जाके कुछ एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। यह हमारी टेप लग चुकी है। ये बेसिकली डिफरेंस दिखा रही है कि ये बिफोर, ये आफ्टर है, तो वो चीज़ हमारी बहुत अच्छी लगती है हमारे थंबनेल को पार्टीशन में डिवाइड करने के लिए। हम अपनी फ़ोटो पे थोड़ी सी हाइलाइट्स वगैरह कर देंगे, थोड़े से कलर्स निखर के आ जाएं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बहुत बार सिखा रखी है।
सिंपली हमें यहाँ से फ़ोटो को एडजस्ट करना है और ये हमारी फ़ोटो काफ़ी बेटर लग रही है। दिल्ली कैसे है पीछे पता चल रहा है, कुतुब मीनार है, ठीक है ना। जो हमारी फ़ोटो है ये कैमरा वाली, इसकी भी थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर देंगे और इसका भी बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा एक स्टूडियो वाला बैकग्राउंड हम यहाँ पे लगा देंगे इसकी जगह। ऐसे कोई सा भी आप लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। अगर आपने फ़ोटोज़ इस हिसाब से खींची है तो बैकग्राउंड आपको रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमने यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड भी लगा दिया। यहाँ पे अब हमें टेक्स्ट लिखना है। बेसिकली टेक्स्ट को हम कोई भी पसंद कर सकते हैं, अपनी पसंद का टेक्स्ट। हमेशा बस आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, थोड़ा सा कर्सिव भी इसको हम कर सकते हैं, या थोड़ा सा ना दूर से समझ आए कि छोटे छोटे टेक्स्ट है तो भी समझ आ रहा हो कि क्या लिखा हुआ है। न्यू कैमरा हमने यहाँ से लिख दिया और इसको हम थोड़ा सा आर्क दे देंगे, थोड़ा सा कर्व होगा तो ज़्यादा और अच्छा लगेगा। येलो कलर में हम इसको रख देंगे ताकि वो थोड़ा सा ब्राइट दिखाई दे। टेंशन ना लो अगर कैमरा वाली साइड पर अगर आपको कैमरा ठीक से पड़ा नहीं जा रहा है, उसके लिए हम सिंपली राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, स्ट्रोक दे देंगे हम ब्लैक कलर की, क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग्स में थंबनेल के जो फ़ॉन्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना कैसे बताओ कॉमिकल होते हैं कि थोड़ा सा ना ओवर वो दिखाई देते हैं फ़ॉन्ट्स। शेडोज़ में हम रेड कलर की शेडो दे देंगे, ड्रॉप शेडो। इसको आप ओब्वियसली हर फोटो के हिसाब से एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, तो सेटिंग्स जो है कोई सेम नहीं होती, हर बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन शेडो हमें ऐसे देनी है कि वो स्ट्रोक के बाद पीछे कुछ इस तरीके से ओवर सी थोड़ी सी दिखाई दे। अगर आप कुछ सिनेमैटिक थंबनेल्स बना रहे हो तो ये उसमें कामयाब नहीं है, लेकिन अगर आप फन फैमिली वाले व्लॉग्स बना रहे हो तो उसमें ये डेफिनेटली इस तरीके से कामयाब होता है। फ़ॉन्ट मैटर करता है, ठीक है ना। न्यू कैमरा हमने यहाँ से लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, इमोजीज लगा देंगे। ये इमोजी के मैंने पूरे आपको टेम्पलेट्स वगैरह दे रखे हैं पहले ही। ये इमोजी को हम यहाँ से ड्रैग करके इसको हम फिल्टर में जाके रेडियल ब्लर कर देंगे, मोशन ब्लर कर देंगे और इसकी कॉपी हम एक दूसरी साइड भी रख देंगे और ये हमारा थंबनेल बनके रेडी है। इस थंबनेल में ऐसी कोई कमी नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा और बेटर बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कुतुब मीनार के साथ में थोड़ा स्काई जो है अच्छा सा ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको डेमो दिखाया है कि किस तरीके से आपको बिफोर आफ्टर बनाना है। जिम के लिए भी मैं बता देता हूँ जिम आप कैसे कर सकते हैं। 3 आपकी जिम की फ़ोटोज़ होंगी, सिर्फ तीनों जिम की नहीं लगा देनी है वर्कआउट करते हुए। एक फ़ोटो आप अपने वर्कआउट की लगाओ, एक आप घर की लगाओ या जो मील आप खा रहे हो उसकी, और एक आप गाड़ी की लगा सकते हो जा रहे हो या कोई दिनचर्या जो आपकी है। मैं बस एग्जांपल के लिए कोई भी 3 फोटो ले लेता हूँ। जैसे फोटोशूट हमने करा, फोटोशूट का ब्लॉग है तो एक फ़ोटो हमारी खुद की होगी फोटोशूट करते हुए की, एक फ़ोटो होगी हमारी कैमरा की और एक फ़ोटो होगी हमारी गाड़ी की जिसमें हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे। बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो हम सेंटर में रख सकते हैं और जो मेन है वो हम लेफ्ट राइट में रख सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाले पे हमारा टेक्स्ट भी आएगा तो वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा वैसे भी। तो अगर आपकी रूटीन की वर्कआउट वाली वीडियोस है तो आप लेफ्ट राइट में वर्कआउट और मील रख सकते हैं और बीच में आप कुछ भी दिनचर्या वगैरह दिखा सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप फ़ॉन्ट किधर लिखना चाहते हैं। उसके बाद जो पेपर बैकग्राउंड जो हमारा था टोन वाला वो इस तरीके से लगा देंगे, कंट्रोल J करके दूसरी साइड भी लगा देंगे। और अब तीनों फोटोज़ की फ़िल्टर जो कलर्स है बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं ताकि अगर ब्लैक एंड वाइट करना है, रूटीन जैसा भी दिखाना है, जैसी भी वाइब है आपकी वीडियो की, आप उस तरीके के कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। और तीनों फोटो पे हम सेम कलर ग्रेडिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से, कॉपी पेस्ट। ये हो गई हमारी। डिपेंड करता है ऑब्वियसली आपकी वीडियो के मूड के ऊपर, ठीक है ना। फोटोशूट लिख के हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे पीछे हमारा येलोइश ग्रीनिश है तो हम अपने फ़ॉन्ट को हाईलाइट करने के लिए रेड कर देंगे इसको यहाँ से। ये देखो कॉन्ट्रास्ट बेसिकली होना बहुत ज़रूरी है। पीछे बैकग्राउंड अगर हमारा ब्लू होता तो हम शायद कुछ और कलर रखते। अभी येलोइश थोड़ा सा ग्रीनिश है तो रेड यहाँ पे अलग से हाईलाइट होता है तो वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। फोटोशूट करा और यहाँ से स्ट्रोक दे दी पहले हमने ब्लैक, और शेडोज को हम यहाँ से येलो कर देंगे क्योंकि येलो और रेड का बिल्कुल डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फोटोशूट। नीचे अगर आपको व्लॉग लिखना है, कुछ छोटा सा टाइटल आपको लिखना है तो वो भी हम यहाँ से लिख देंगे, जैसे व्लॉग सीरीज़। अब इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कलर्स को चेंज कर देंगे। व्लॉग सीरीज़ का जो रेड है उसको हम येलो कर देंगे और जो पीछे शैडो का येलो है उसको हम रेड कर देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा फोटोशूट भी अलग से हाईलाइट हो रहा है, व्लॉग सीरीज़ भी, और जो तीनों फोटोज़ हैं वो भी। इस तरीके से हमारा ये थंबनेल पूरा बन के रेडी है। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं वो आपकी मर्जी है कि अगर आपको छोटी मोटी इमोजी लगानी है, कुछ लगाना है,
इस तरीके से देखो ना। तो ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि एक ही फोटो लेंगे, उसी के ऊपर कुछ लिख देंगे। अब एटलीस्ट यहाँ पे आप 3 चीज़ें दिखा पा रहे हो अपने, तीनों में अपनी फ़ोटो मत लगा देना। वो गलती बिल्कुल मत करना कि तीनों साइड पे अपनी एक एक फ़ोटो लगी हुई है, तीनों में चेहरा कैमरे में देख रहे हैं। वो थंबनेल किसी काम का नहीं होगा। थंबनेल के अंदर आपको तीनों चीज़ें दिखानी है जो आपके दिन की हाईलाइट्स होंगी, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। अगर आपका सिर्फ जिम वर्कआउट करते हुए वीडियोज़ है, 3 अलग अलग एक्सरसाइज आप दिखा सकते हैं, जिसमें आपकी जो एक्सरसाइज है वो फोकस में हो, ना कि मेन आपका चेहरा, ठीक है। समझ रहे हो ये चीज़। उसके बाद सिंपली हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे और हमारा थंबनेल बनके रेडी है। आपका जो भी सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हो, और किस तरीके के और ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। इसके साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए